हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज का हमारा पॉलिटी का लास्ट टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके पहले हमने सारी NCERT 6 कंप्लीट कर ली है। ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी NCERT 7 क्लास। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जीवन होता है, खेती के बारे में सभी इस टॉपिक में हमें बताया गया है। देखिए देखिए इसमें हम पढ़ने वाले एक मिनट। देखिए कलपट्टू गाँव, खेती और मजदूर को तुलसी बोलते हैं तो तुलसी। ठीक है, छोटे किसान को शेखर बोलते हैं तो छोटे किसान के बारे में पढ़ेंगे। बड़े किसान को रामलिंगम कहते हैं तो ये पढ़ेंगे। भारत में है खेती और मजदूर और किसान के बारे में देखेंगे। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए कलपट्टू गाँव। ठीक है, कलपट्टू गाँव देखिए एक गाँव समुद्र तट पर स्थित है। मतलब ये जो गाँव है कलपट्टू गाँव का नाम है एक, ये समुद्र तट पर स्थित है। इसके पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस गांव के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस गांव की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। प्रमुख आवक साधन, आजीविका साधन मतलब जीवन जीने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, व्यापार की, कोई मतलब पैसा कमाने के लिए, तो इसका प्रमुख साधन है खेती। ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग व्यवसाय भी लोग अपनाते हैं। ठीक है, जैसे टोकरी, बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी आदि। ठीक है, आदि बनाना मतलब बिजनेस टाइप। ठीक है, चलिए देखिए कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, मैकेनिक, बुनकर जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ऐसे भी लोग उस गांव में हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें भी खोली, जैसे चाय कि जहाँ हल्के फुल्के नाश्ते भी मिलते हैं, मतलब छोटे कैंटीन। सब्जी की, किराने की, जहाँ हमें सब्जी मतलब हमें पाले भाजियाँ मिलते हैं। और किराने मतलब सभी जो खाना बनने की आवश्यक वस्तु है किराना दुकान में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर दो दुकानें बीज और खाद की है। ठीक है, यहाँ जो शहर है ये, यहाँ पर दो दुकानें बीज और खाद की है। ठीक है, रासायन खेती के लिए उपयुक्त। तो ठीक है, साथ ही लोग कई अलग अलग फसलें भी उगाते, फसलें कपास, नारियल और केले। ठीक है, अलग अलग टाइप की फसलें होती हैं। कपास जो अभी इस सीजन में ही बनता है कपास। ठीक है, यहाँ आमतौर पर नारियल की बागान भी है। ठीक है, देखिए खेती और मजदूर तुलसी। देखिए खेती और मजदूर तुलसी, ठीक है, खुद की जमीन नहीं होती इनके पास। जो खेती हर मजदूर होते, खेती हर मतलब खेती नहीं होना, जिसके पास खेती नहीं है उसको हम खेती हर मजदूर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये किसान दूसरे जमींदारों और बड़े किसानों की जमीन पर काम करते हैं। जैसे हम ठेके से लेते हैं खेती, एक साल के लिए हमारा एग्रीमेंट होता है। उस साल का लास्ट दिन हम उस खेती को छोड़ देते हैं, और जो भी एक साल के अंदर अंदर हमारा पिक हुआ है वो हमारा होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। साल के कुछ ही महीनों की नियमित मजदूरी मिलती है। ठीक है, कुछ ही महीनों की मजदूरी मिलती है खेती और मजदूरों को। ठीक है, मतलब एक साल के जितने महीने होते उतनी ही मजदूरी इनको मिलती है। ये कई सारे और भी काम करते हैं, जैसे कि कीड़े की दवाई का छिड़काव, पत्थर और बालू ढूंढना। ठीक है, देखिए ये अपने घरेलू कार्यों को भी करते हैं जिसके उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है, आजीविका चलने के लिए कई बार जमींदारों और साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसके कारण ही ये और गरीब हो जाते हैं। कई बार इनको पूरे साल काम न होने के कारण पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह की तलाश जाते हैं जहाँ उनको कोई काम मिल सके, जहाँ वो कोई काम कर सके और अपना घर चला सके। ठीक है, कई बार ये कुछ खास महीनों में होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए देखिए छोटे किसान मतलब शेखर, ठीक है, जिनके पास तो खेती है लेकिन बहुत ही कम ही है। ठीक, 2 एकड़ के आसपास जमी होती है के पास। ठीक है, 2 एकड़ मतलब बहुत ही कम होता है, तो इसको छोटे किसान बोलते हैं, मतलब शेखर। ठीक है, छोटे किसान को शेखर कहते हैं। ठीक है, ये अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। ठीक, 2 एकड़ होने के कारण ये किसी को मजदूर को नहीं लगा सकते, छोटे खेत है तो ये खुद काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये पड़ोसियों की सहायता लेकर खेतों का काम खत्म करते हैं। ठीक है, वर्षे का सहारा लेके जरूरत पड़े, क्योंकि मजदूर रखने के लिए इनका खेत इतना बड़ा नहीं है। ठीक है,
कई बार इन्हें व्यापारियों से कर्ज बीज खरीदना पड़ता है, जिससे अपने फसल को बाजार में कम दामों व्यापारियों को बेच कर चुकते हैं। देखिए कैसा होता है, व्यापारी हम जिसके पास धान बिकते हैं और हमें पहले कर्ज देता है खेत करने के लिए, लेकिन उसका ऐसा मानना होता है कि अगर आप मेरे से कर्ज ले रहे हो, जब भी मैं कहूँ तभी उसी दिन आप अपना जो पीक है वो बाजार लाइए, हमें बेचिए, जो हमारा दाम होगा वही, ठीक है। ऐसे करके उन्हें होता है, तभी वो बेच देते हैं। फिर जब भी कम दाम पर बाजार का भाव चल रहा हो, उसी वक्त व्यापारी उस पीक को बुलाते हैं, कम दाम में लेते हैं, ठीक है। इससे किसान का उस बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। देखिए देखिए जिसकी वजह से इनकी आमदनी कम होती है, जो साल भर खर्चों को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। जब भी पीक कम, जब भी भाव कम हो तभी बोला लेते हैं ये लोग, मतलब इसका तो फायदा हो गया, लेकिन उस किसान का तो नुकसान ही नुकसान हो गया, है कि नहीं। ये किसान और भी स्रोतों से गैर कृषि अवधि में आमदनी करते हैं, जैसे पास के फैक्ट्री या मिल में काम करके, दूसरे बड़े किसानों की खेती काम करके, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे काम करके भी ये लोग अपना घर चलाते हैं। कई छोटे किसानों के पास अपनी मवेशी भी होती है, जिसका दूध बेचकर वे थोड़ी और आमदनी लेते हैं, ठीक है। देखिए किसान के पास, ज़्यादातर किसान के पास कोई न कोई मवेशी होती है, गाय होती है, बकरी होती है, कि उस शेड़ी पालन, गोट पालन, ये सभी करके वो अपना रोजाना चला लेते हैं, ठीक है। देखिए बड़े किसान रामलिंगन, देखिए बड़े किसान 20 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती होती है, इसको बड़े किसान कहते हैं, ठीक है। 2 एकड़ से मतलब लगभग 2 एकड़ को हम छोटे किसान कहते हैं, और लामगन मतलब बड़े किसान 20 एकड़ से अधिक जमीन होने पर इनको बड़े किसान कहते हैं, ठीक है। मतलब 19 एकड़ तक छोटे किसान कहते हैं हम, ठीक है। साथ ही साथ आमदनी के कुछ और भी स्रोत होते हैं, जैसे अपनी मिलें, दुकानें और सहकारी का काम, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी खेती है तो इनका दूसरा भी व्यवहार होता है, ठीक है। ये किसान अपनी फसलें ज़्यादातर शहरों में जाकर अपनी फसलें अच्छे दामों पर बेचते हैं, ठीक है। ये किसान अपने कर्ज के लिए सरकारी बैंकों से कम ब्याज में लेते हैं। देखिए इतना बड़ा खेत है तो इतना खेती के लिए बहुत ही पैसा मिलता है, ठीक है। जितना खेत उतना ज़्यादा पैसा हमें मिलता है, उतना ज़्यादा कर्ज हमें मिलता है, ठीक है। देखिए भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं, मतलब बिना खेती वाले, जिनके पास खेती नहीं है, ठेके पे खेती करते हैं या फिर दूसरा कोई काम करते हैं। कुछ के पास छोटे जमीन के टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन, ठीक है। कुछ के पास छोटे टुकड़े हैं तो कोई भूमिहीन ही है। भूमिहीन मतलब उसके पास भूमि ही नहीं है, तो क्या खेती करेगा। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं, ठीक है। 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार खेतीहर है। तो देखिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय हो, मतलब जो काम हो, वो सिर्फ खेती है। ज़्यादातर भारत में कृषि कार्य ही हमें मिलता है, ज़्यादातर लोग कृषि की करते हैं, ठीक है। और ग्रामीण भागों में तो सबसे ज़्यादा कृषि ही चलती है, ठीक है। आइए देखिए ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं। देखिए छोटे टुकड़े होने के कारण ये उतना पीक नहीं ले पाते, ठीक है, इतनी फसलें नहीं ले पाते, जिससे जिससे ये अपना पूरा साल भर चला सके। इसके बदले उन्हें अलग अलग जाके अलग अलग दूसरे को खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाना पड़ता है। कई बड़े किसान उन्हें अन्य काम धंधे भी करते हैं, कई बड़े किसान भी अन्य काम धंधे करते हैं, जैसे दुकान चलाना, ठीक है, दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ठीक है, इत्यादि। भारत में 80% किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, 20% बड़े किसानों में, ठीक है। जैसे देखिए छोटे किसान हो तो उनका ब्याज, जो कर्ज लेते हैं उसका ब्याज बढ़ जाता है। छोटी मतलब खेती कम होने के कारण उतना वो पिक नहीं ले पाते, उतना पिक न लेने के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाते, इसलिए हर साल कर्ज बढ़ता रहता है। इसलिए खेती को वो पूरा पैसा नहीं लगा पाते और उनको फायदे में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसका निष्कर्ष यही है कि छोटे किसान छोटे हो जाते और बड़े किसान बड़े हो जाते, ठीक है। देखिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। खेती और जंगल की उपज, ठीक, महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारी को बेचने जैसे काम अधिकतर आय में मदद करते हैं, ठीक है। देखिए सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य प्रधान है। भारत सरकार ने इसके लिए
बहुत ही योजनाएं भी लागू की है। ठीक है, देखिए समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे पूरे गांव में मछली पकड़ने भी लगे हुए, मछली पालन भी प्रमुख व्यवसाय बना है आजकल के ज़माने में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो खेती ही करते हैं। ठीक है, देखिए अगर 100% ग्रामीण है तो उसमें से 60% से अधिक खेती करते हैं, 40% से कम लोग ही दूसरा काम करते हैं। ठीक है, फसल अच्छी हो तो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, प्रकृति अगर अच्छी हो, मतलब हमारा नैसर्गिक वातावरण है अच्छा हो, तो हमारी खेती और अच्छी हो जाती है, और अगर बिगड़ जाए, उन्होंने साथ छोड़ दे, तो ये पूरा बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, लेकिन नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है, यह एक गांव है जिसका नाम है चिपाजी चिजामी। ठीक है, चिजानी में है। यह नागालैंड में फेक जिले में से है, फेक जिले में है। ठीक है, ये नागालैंड के फेक जिले में। इस गांव में रहने वाले लोग चेक जंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। देखिए सीढ़ीनुमा खेती क्या है, इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा सकते हैं। देखिए ऐसे होते हैं, जैसे अगर ये हमारा पहाड़ हो, ऐसा पहाड़ हो, ठीक है, तो इन्होंने देखिए इन्होंने यहीं पे ऐसी 1 पट्टा, 2 पट्टा, 3 पट्टा, 4 पट्टा, मतलब 1 मिनट, देखिए अगर ऐसी है तो इसी को उन्होंने पट्टा ऐसे, मतलब ऐसी खेती करना है। जिस जमीन में खेती नहीं जमती उसको सीधा बना के, इस पहाड़ को सीधा बना के ऐसी इस तरीके से इन्होंने खेती की है। ठीक है, देखिए देखिए चिजामी है लोगों के पास अपने खेत में, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे की खेती में भी काम करते हैं। इन लोगों में एकजुटता है। वे 6 से 8 लोगों का समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ी के एक एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। लेकिन देखिए कितने एकजुट लगे हैं। अगर सभी भारतीय ऐसे हो तो भारत एक ना एक दिन सबसे आगे चला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का हमारा 6th क्लास यही एंड होता है। इसकी तरह से हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एडवांस बुक भी पढ़ेंगे। आप बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।